मेरे दर्शक गण, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति के यौन शोषण से संबंधित है। ये धारा 143 मानव तस्करी के बाद आती है और जानबूझकर तस्करी का शिकार व्यक्ति को यौन शोषण में शामिल करने को अपराध मानती है। धारा ये इस प्रकार है, जो कोई जानबूझकर या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की तस्करी की गई है, ऐसे बच्चे को किसी भी तरीके से यौन शोषण में शामिल करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 5 साल से कम नहीं लेकिन 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 2, जो कोई जानबूझकर या विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी व्यक्ति वयस्क की तस्करी की गई है, उसे किसी भी तरीके से यौन शोषण में शामिल करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 3 साल से कम नहीं हो और लेकिन 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मुख्य विशेषताएं: यह अपराध गैर जमानती और संज्ञेय है। धारा तस्करी के बाद शोषण और पर केंद्रित है, न कि तस्करी की प्रक्रिया पर। आईपीसी में इसका समकक्ष धारा 370A था, लेकिन बीएनएस में दंड कठोर किया गया है। अब मैं आपको धारा 144 के जो कानूनी तत्व हैं उसके संबंध में बताता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने एवं नोट करें। बीएनएस की धारा 144 के कानूनी तत्व तस्करी किए गए व्यक्ति के यौन शोषण पर आधारित हैं। ये 3 मुख्य भागों में विभाजित है: ज्ञान / विश्वास, क्रिया और उद्देश्य। नंबर 1, मुख्य तत्व ज्ञान और विश्वास। आरोपी को पता होना चाहिए या विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि व्यक्ति की तस्करी हुई है। नंबर 2, क्रिया, तस्करी शिकार व्यक्ति को किसी भी तरीके से यौन शोषण में शामिल करना या नियुक्त करना। नंबर 3, उद्देश्य / पीड़ित का प्रकार। नाबालिग 18 वर्ष से कम के लिए 5 से 10 वर्ष और वयस्क के लिए 3 से 7 वर्ष, दोनों में जुर्माना। विशेषताएं: पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक है। यह धारा 143 तस्करी से अलग है, जो शोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया और केंद्रित है। अपराध गैर जमानती और संज्ञेय है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 144 भी मानव तस्करी से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति को यौन शोषण में मनमानी का तत्व शामिल नहीं है, क्योंकि यह एक आपराधिक धारा है जो विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है। हालांकि इरादा या ज्ञान का तत्व अनिवार्य है। इरादे का तत्व आरोपी को जानबूझकर या विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि व्यक्ति की तस्करी हुई है। यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी को तस्करी का ज्ञान था। नंबर 2, बिना इरादे के केवल शोषण अपराध धारा 144 के अंतर्गत नहीं आएगा। यह धारा 143 से जुड़ा है। मनमानी का अभाव। धारा मजिस्ट्रेटी विवेक पर निर्भर नहीं बल्कि साक्ष्यों पर आधारित है। अदालतें इरादे की अनुपस्थिति में बरी कर सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 144 निषेधाज्ञा से भिन्न, जहां मनमानी और आरोप लग सकता है, लेकिन बीएनएस 144 में नहीं। धारा 144 में तस्करी किए गए व्यक्ति की यौन शोषण में इरादा या ज्ञान साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य आवश्यक है। अभियोजन को दिखाना होता है कि आरोपी को तस्करी का ज्ञान था और विश्वास करने का उचित कारण भी था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य: आरोपी और तस्करों के बीच संचार रिकॉर्ड, कॉल, मैसेज, वित्तीय लेन देन या संयुक्त गतिविधियों को तस्करी की जानकारी दर्शाएं। प्रत्यक्ष साक्ष्य: पीड़ित या गवाहों की गवाही
कि आरोपी को तस्करी के बारे में बताया गया था आरोपी के अपने कबूलनामे का यह बयान। नंबर अगला है दस्तावेजी साक्ष्य, होटल रजिस्टर, यात्रा दस्तावेज या वीडियो जो आरोपी को तस्करी प्रक्रिया से जोड़ें। कानून सिद्धांत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 के तहत यदि इरादा आरोपी के विशेष ज्ञान में है तो उसे अस्वीकार साबित करना होता है। अदालतें संपूर्ण परिस्थितियों में से इरादा अनुमानित करती हैं। इस प्रकार आपने धारा 144 के संबंध में सुना और आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।